नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और हाजिर हूं आपके साथ लेकर गुरु के गोचर के बारे में। गोचर का मतलब होता है कि ग्रहों का चलना, कब, अब, फिलहाल में। तो इस तरह से ये बात है गुरु के गोचर की, जो 20 नवंबर से लेकर करीब 5 अप्रैल तक रहेगा। मैं हमेशा करीब करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपको एक एक सेकंड का बताने में, वो तो सब कंप्यूटर पर है। पर हाँ, वो क्या रिजल्ट लेके आएगा, क्या बदलाव आ सकते हैं और क्या हम सावधानी रख सकते हैं, उससे बताने में बहुत मेरा इंटरेस्ट है। और बेसिक मकसद लाने का यही है कि आपको उससे कुछ ज्ञान मिले, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रह सके और कुछ ना कुछ आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सबसे पहली बात तो एक अच्छा परिवर्तन है, बहुत अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि जो शनि की ढैया चल रही है वो उसकी वजह से थोड़ा सा मन में दुख, थोड़ी सी कठिनाई, रिजल्टों का ना आना, ये चल ही रहा है। अब ढैया है तो है, और बुरी भी नहीं है, क्योंकि कठिन समय हमें सिखाता है। कठिन समय में हम एजुकेशन लेते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। एक ही समय में दो लोग दो चीज़ें सीखते हैं एक ही कंडीशन में। एक सहायता करना सीखता है, दूसरा चोरी करना सीखता है, गलत चीज़ें सीखता है। तो आप सही सीखें, सही चीज़ें सीखें, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएंगी। धर्म के मार्ग वाली बातें ही सीखें, वही आपको आगे ले जाएंगी। और जो दूसरी बातें हैं, जो दूसरा, जैसे कहते हैं हर चीज़ का एक दूसरा पहलू होता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई गरीब रहा बचपन में, बहुत बहुत प्रॉब्लम देखा कि मम्मी पापा को 2-2 रुपए पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहीं से दो चीज़ें बनी। एक ने तो गलत रास्ते पर निकल गया कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा दूसरे रास्ते पर निकल गया कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। 2-2 रुपए के ऊपर लोग लड़ते हैं। मुझे सभी को खुश करना है, सभी को ये बातें सिखानी है कि वो सभी एक दूसरे की सहायता करें, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो चीज़ एक ही थी, लोगों ने उसे अलग तरह से देखा और अपना जीवन का पाथ अलग बनाया। तो मैं चाहूँगा आप अपने जीवन का एक अच्छा खूबसूरत पाथ बनाएं, ताकि जो आपके पास आए उसको भी, उसका भी कल्याण हो और आपका तो होना ही होना है। दीपक तो खुद जलता है और दूसरों को भी, खुद भी रोशन होता है, दूसरों को भी रोशनी देता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके गुरु से, क्योंकि गुरु का ही परिवर्तन हो रहा है। तो गुरु आपके तृतीय भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव जो है, वैसे तो आपके पड़ोसियों को दिखाता है, पराक्रम को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, आपके जो एफर्ट्स हैं लाइफ में उसको दिखाता है। ये भाव कम्युनिकेशन को, मीडिया को, सेल्स मार्केटिंग को, इसको भी दिखाता है। इसका चतुर्थ में आना और पंच में इसके साथ बैठना और चतुर्थ इसके साथ भी बैठना जो है, तो एक तरह से ये पंच में इसका चतुर्थ भाव में बैठना अपनी ही राशि में, ऐसे तो ये सस महापुरुष योग है, और ऊपर से गुरु का इसमें आ जाना जो तीसरे भाव का स्वामी है, ये कहता है कि आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी बातों के थ्रू, आपके पड़ोसियों, आपके भाइयों के थ्रू आपको कुछ रियल एस्टेट, घर, गाड़ी, जमीन लेने में कोई सहायता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम शनि की वजह से चल रहा था, उसमें थोड़ी सहायता हो सकती है। गुरु से यहाँ पे दृष्टि जो 12वें भाव पर है और ऊपर से चतुर्थ भाव में जो पापी ग्रह शनि है, आपको दूर ले जा सकता है। मतलब कहीं दूर जाने की बातें हो सकती हैं। अब ये बात मुझे पता है कि कोरोना में फ्लाइट्स बंद हैं, पर ये चूंकि नवंबर से अप्रैल तक की बात है, तो हम आशा करते हैं कि फ्लाइट्स खुलेंगी। हो सकता है इंडिया में ही कहीं दूर जाना हो, ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ ज्योतिष का ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब गुरु शनि एक साथ जहाँ होते हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ बड़ी घटनाएं होती हैं। तो आपके दसम भाव को देख रहे हैं, तो दसम भाव प्रतिष्ठा का होता है, कार्य का होता है, प्रमोशन का होता है। तो किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, किसी वजह से फेम मिल सकती है। हालांकि इन सब बातों के होने के बावजूद मेहनत करते रहना होगा, प्लान बनाते रहना होगा, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना होगा। चीज़ों का इंतजार नहीं करना है। जो चीज़ें कल होंगी उनके लिए आज इंतजार नहीं करना है। आज जो चीज़ें हैं वो तो करिए ही करिए, जो कल होगा वो तो होगा ही, उसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब 2 महीने तक स्कूल बंद हैं
तो फिर 2 महीने के बाद ही पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा करेंगे तो शनि के लिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। शनि चाहते हैं कि आप हर दिन का जो काम है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, परसों क्या कर रहे हैं, पूरे वीक क्या कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करते करते उस गोल तक भी पहुंचेंगे। बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। अगर कोई कहे मुझे तो एकदम से पूरा सागर चाहिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कोई कहे मुझे तो अचानक से एकदम मतलब करोड़ों का बिजनेस चाहिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ख्वाब बड़े जरूर हैं, ख्वाब बड़े जरूर हैं, और ख्वाबों में रुकना भी नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बूंद, 4 से 5, तभी सागर तक पहुंचेंगे। पर शुरुआत तो बूंद से ही करनी होती है, शुरुआत तो एक रीजनेबल चीज से ही करनी होती है, और फिर उससे आगे बढ़ना होता है। यही एक रास्ता होता है जो व्यक्ति मेहनत के थ्रू आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग किस्मत वाले भी होते हैं भाई, किसी के बहुत अच्छे परिवार में पैदा हो गए, किसी की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, लकी लोग होते हैं। वो लकी का मतलब होता है उनका भाग्य, उन्होंने कभी किया है तो उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको बिना किए मिल रहा है, पर अब आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा, और इस जन्म में भी मिलेगा। अगर हम हमारे शास्त्रों की माने तो ये हमारे बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है कि अब तो किस्मत ही खराब है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। तो भ्रम ये है कि जो पहला है वो ही मिलता है, अब जो करते हैं उसका कुछ मिलता नहीं है। सत्य यह है कि अगर व्यक्ति बहुत जी तोड़ मेहनत करे तो 3 साल के अंदर रिजल्ट मिलता है, अगर उसका प्रारब्ध बिल्कुल ही ऐसा खराब ना हो, मतलब बिल्कुल ही हिटलर ना हो कि ऐसा ही ना कर दिया हो कि करोड़ों व्यक्तियों को मतलब वध का, बेईमानी का उसके ऊपर कुछ इस तरह का श्राप है कुंडली में, तभी। अन्यथा अगर व्यक्ति 3 साल मेहनत करे तो उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन भी दिल लगा के मेहनत नहीं करते हैं। बस जब एग्जाम आएगा तभी करते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन में है जब कुछ देना होगा बॉस के सामने तभी करते हैं, या फिर साल के एंड में जब चीज़ें कवर करनी होती हैं तभी करते हैं। और जो लोग करते हैं वो उस बात को जानते होंगे कि फिर किस्मत उनका साथ देती ही देती है। अगर पहले नहीं किया है, अभी शुरू कर रहे हैं, तो फिर पेशेंस रखिए, धैर्य, मेहनत करिए। 3 साल की कुंडली खराब हो तब भी रिजल्ट आएगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। शनि गुरु की दृष्टियां जो हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, जहां राहु बैठे हैं। अष्टम भाव में राहु जब होते हैं तो भाग्य के लिए तो बहुत अच्छे नहीं कह सकते उनको, पर अचानक से लाभ के लिए अच्छे होते हैं। कोई लॉटरी सट्टा, अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, कुछ इस तरह का भाग्यवश कुछ मिल जाना, ससुराल के थ्रू कोई गिफ्ट मिल जाना, पैतृक संपत्ति मिल जाना अचानक से। पर इसके साथ साथ सेहत का ध्यान रखें। अष्टम भाव जो है वो हेल्थ का है, आयु का है। ड्राइविंग करते वक्त जो है ड्राइविंग बड़े ध्यान से करें। अपने जो सास ससुर हैं, अपनी जो पत्नी है, क्योंकि अष्टम भाव शादी के बाद की लाइफ का भी है, उसमें थोड़ी गलतफहमी ला सकते हैं, स्कैंडल ला सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे बदनामी मिले। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मोनिका लिविंस्की का, तो उनकी वजह से जो बदनामी हुई थी प्रेसिडेंट की अमेरिका के। तो इस तरह की चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो मॉरल्स का ध्यान रखें, और जहाँ तक हो सके कुछ ऐसा कुछ आपको होता है तो उससे अलग रहें। ये होगा जरूरी नहीं है, होगा तभी जब आपकी कुंडली में भी योग हो, उसके बाद उस तरह की दशा महादशा चल रही हो तब। यहाँ से राहु आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, समाधि, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, रियलिटी क्या है, ये जो जीवन जो हम देखते हैं वो रियलिटी है या रियलिटी इसके पीछे है, ये सिर्फ खेल है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो ना शरीर होता है ना मन होता है, आत्मा होती होगी पर कुछ होता नहीं है। और जब हम उठ जाते हैं तो दिमाग में ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। वास्तव में उसकी महत्वता है कितनी, कुछ है भी या नहीं, ये सब जानने की जो इच्छा है वो भी राहु यहाँ से ला सकते हैं। गुरु की दृष्टि आ रही है तो और भी ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव बढ़ रहा है, अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ, चक्रा मेडिटेशन की तरफ। यहाँ से आपको गुरु ले जा सकते हैं। देखिए गुरु पर जो दृष्टि आ रही है राहु की, उसका ध्यान रखिए। वो क्या करती है, कंप्लेन करना सिखाएगी आपको, क्रिटिसाइज करना, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालना, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, मतलब आपको मक्खी बनाएगी। मक्खी क्या करती है, पूरे शरीर में जहाँ घाव होता है उसी को बैठती है, कहती है तो देखो यहाँ ये गलती है, इसमें ये खराब है, ये राहु करवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपका
बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी और एफर्ट, मतलब आप बहुत कुछ होने के बाद भी आदमी को वो नहीं मिलता उसके अकॉर्डिंग, उसकी कुछ आदतों की वजह से, और आदमी बहुत अच्छा होता है, अनजाने में वो उसकी थोड़ी ऐसा आदत आ जाती है, एटमॉस्फेयर ऐसा आ जाता है कि वो थोड़ा क्रिटिसाइज करने लगता है, थोड़ा रोने लगता है। रोने का मतलब, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो मतलब माँ बाप ने भी कुछ साथ नहीं दिया, दोस्त भी नहीं ऐसे कुछ रहे। अब उससे क्या हो रहा है वास्तव में, एक तो वो अच्छे लोगों से अलग हो रहा है, दूसरी तरफ वो अपने रोने वालों को ही अपने पास खींच रहा है। तीसरा, प्रकृति में भी ऐसा नियम है, जो रोता है उसको कम देती है प्रकृति, ऑटोमेटिकली नहीं, ऐसा हो जाता है। आप अपने भगवानों को देखिए, हमारे जो आदर्श हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई पर उन्होंने क्या किया, लड़े, खुश रहे, दूसरों की हेल्प, उसमें भी दूसरों की हेल्प भी करते रहे, और तभी वो आगे बढ़ पाए। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि आप प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ देखें तो लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम पे अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम ही लाइफ में आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डरेंगे कि एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपका ध्यान रोड से ज़्यादा एक्सीडेंट पे चला जाता है उसमें। इसी तरह से पॉजिटिव रहें, दूसरों को प्रोत्साहित करें, खुद प्रोत्साहित रहें। इसके साथ साथ रोना नहीं है, बिल्कुल लाइफ में रोना नहीं है, श्राप नहीं देना, किसी के बारे में बुरा ज़्यादा नहीं करना, अपने गोल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपको, ये राहु कराएंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको। किस किस को कराएंगे, क्या सभी को कराएंगे? नहीं, जिसकी कुंडली में ऐसा योग है और इस तरह की योगा बंधे तब ऐसा होगा, पर कुछ हद तक वो आपकी बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गुरु और शनि की जो दृष्टि है दसम भाव पर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद मिल सकता है, कहीं आपका ट्रांसफर हो सकता है अच्छी जगह, बॉस आपको किसी चीज़ के लिए सम्मानित कर सकते हैं, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। गुरु की दृष्टि जो 12वें भाव पर है, यात्रा हो सकती है, खर्चा आ सकता है अच्छी चीज़ों पर, किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, घर में कोई समारोह हो सकता है, उसके ऊपर खर्चा आ सकता है। गुरु अच्छी चीज़ों पर खर्च करा सकते हैं, अपने गुरु के ऊपर खर्च हो सकता है, ज्ञान के ऊपर, कुछ कथा वथा हो सकती है, कुछ पवित्र काम घर में हो सकता है, उसके ऊपर खर्चा आ सकता है। अब यहाँ बताने वाली बात ज़रूरी है कि 6, 8, 12 जो घर होते हैं बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं, और उनमें से एक घर जो छठा भाव है उसके गुरु भी आपके स्वामी बन रहे हैं और वो चौथे भाव में आ रहे हैं, तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में खिटपिट भी हो सकती है थोड़ा, 6, 8, 12 मतलब रोग ऋण शत्रु, तो माता की स्वास्थ्य का और घर में आपस में बना के रखें, प्रेम बना के रखें। देखिए चीज़ें आती जाती हैं, समय बदलता है, पर रिश्ते अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर सुधारना मुश्किल हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना चाहिए। दूसरा आपके बारे में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसका आपको पता जरूर हो, पर उससे आपके एक्शन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी ही करनी चाहिए। वो जो कर रहा है वो करने दो, और फिर थोड़े दिन बाद उसको भी ईश्वर ने चाहा तो समझ आएगी, वो भी आपकी स्थिति को समझ पाएगा। पर अपनी तरफ से आप अच्छा करते रहें, अच्छा करते रहें दिल से भी, मन से भी। बुद्धि के लेवल पर आप ये रख सकते हैं कि हाँ भाई कौन कैसा है, पर मन से सबके लिए अच्छा ही करें। कई बार अच्छाई दूर जाने में होती है, पर होना चाहिए वो अच्छे के लिए ही, ये ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम शनि की दृष्टियां लें तो शनि की दृष्टियों में थोड़ा पॉजिटिवनेस आएगी, क्योंकि गुरु उनके पास आ रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में कारक नहीं है, पर ट्रांजिट में जब गोचर की बात करें तो गुरु हमेशा शुभ होते हैं। इसीलिए घर, गाड़ी, ये सब जो है खरीदने का योग बन रहा है। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है 6, 8, 12 इस पे छठे भाव पर आ रही है। तो एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझें। गुरु इसी भाव के स्वामी हैं, इसी भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैसे तो आपको डिप्लोमेसी से, बुद्धिमानी के थ्रू अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकलेगा, रिजल्ट आएगा, पर डिप्लोमेसी के थ्रू आएगा, लड़ाई झगड़े में पड़ के नहीं आएगा। गुरु बुद्धिमानी से चीज़ों को सॉल्व करना सिखाते हैं। विद्या का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें, उसमें मन थोड़ा सा कम लग सकता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और
किसी को अगर पैसे देने हैं तो बहुत ज़्यादा ना दें, हो सकता है कि वो वापस ना दे पाए, उतना ही दें जितना आप दे सकते हैं, दान पुण्य अवश्य करें। गुरु की जो सीधी दृष्टि दसम भाव पर है शनि की, दोनों की एक साथ इसकी हम बात कर चुके हैं, ये शुभ दृष्टि है। हालांकि जिन लोगों की ढैया है, बॉस के साथ गलतफहमी हो सकती है, कोई भी काम अगर भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट है आपने पूरा कर लिया लगभग और 2% बचा है, आपको आपका कोई दोस्त कहता है अब तुम थक गए हो, जो भी है ये तो मैं करा लूँगा, मेरे पे छोड़ दो, लास्ट स्टेप है, कोई नहीं मैं चला जाऊँगा, तो वो नहीं करना है। पूरा ध्यान करना है जब तक वो चीज़ पूरी ख़त्म ना हो जाए, एकदम हाँ 100% कर जाए आप कर लें, उसके बाद आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा और आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। शनि की जो उच्च दृष्टि लग्न पर है, चीज़ें थोड़ा लेट होंगी, मेहनत के बाद होंगी, तो इससे निराश नहीं होना है। शनि की पॉजिटिव चीज़ है कि वो मेहनत कराते हैं, नेगेटिव चीज़ है वो कभी कभी निराशा लाते हैं। अब चूंकि गुरु के साथ आ गए तो थोड़ा सा उनमें आएगा, पॉजिटिवनेस आएगी, थोड़ी सी उन प्रैक्टिकल बहुत है शनि, पर गुरु कहते हैं इस प्रैक्टिकलिटी सब कुछ नहीं है, चीज़ें प्रैक्टिकलिटी से चलती जरूर हैं, पूरी तरह नहीं चलती हैं। एग्जाम्पल, जब अमेरिका ने जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब डाले थे, तो पूरे दुनिया के एक्सपर्ट कहते थे कि पूरे दुनिया के एक से एक टैलेंटेड कि अगले 50 साल तक कुछ नहीं होना, ये तो गया, जापान तो गया, अब 50 साल लगेंगे अब इसको। पर सत्य क्या है कि सारे दुनिया के एक्सपर्ट 100% फेल हो गए। कितने परसेंट? 100%। 50 साल की तो बात अलग है, 10 साल में ही जापान ने उस स्थिति में आ गया जिसका किसी ने सोचा ही नहीं था। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जापान की, का चाहे घड़ी हो या गाड़ी हो, सबसे आगे दौड़ती है, अमेरिकन से भी आगे, छोटा सा देश है। किस चीज़ पर? प्रैक्टिकलिटी के आधार पे तो ये पॉसिबल नहीं था। चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ठीक है, शनि अपनी जगह सही है, पर इसीलिए गुरु को कहा जाता है कि गुरु तो गुरु हैं, कि प्रैक्टिकलिटी होना जरूरी है, पर इस बात को भूल जाना कि ईश्वर है, ये गलती होती है। अगर आपने मन में ठान लिया है और जब वो आपकी सहायता करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो लोगों ने करके दिखाया है, लंगड़ों ने हिमालय चढ़ के दिखाया है। सही बात है, ये जोक नहीं है। तो हिम्मत और अंदर, क्योंकि आप अंदर से ईश्वर का आपके अंदर तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि, यू आर द क्रिएटर, पर आप उसको फील तो करें, अंदर से आना तो चाहिए। अगर आपने आपको निस्सहाय असहाय कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम पे ज़्यादा नज़र है, आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं और ईश्वर पे उतना विश्वास नहीं है, हालांकि आप पूजा जरूर कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो अंदर वाला अहम ब्रह्मास्मि वो कहाँ काम आएगा। ये इस बात को ध्यान रखिए, आपको पॉजिटिव रहना है, सराबोर रहना है अपने गोल के, जो नशा है आपका अपने गोल के प्रति, उसके प्रति आप कितना मन से डूबे हुए हैं। इसके अलावा सभी के प्रति सम्मान रखना है, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करनी है, किसी को कोई श्राप नहीं देना है, किसी से कोई नेगेटिव चीज़ में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी के साथ पूरी ताकत के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है। तो देखते हैं कैसे नहीं मिलता, जरूर मिलेगा। तो देखिए हमने शनि की बात करी, गुरु की बात करी, राहु की भी थोड़ी बात करी कि थोड़ा ड्राइविंग की तरफ ध्यान देना है, उसमें अचानक से चीज़ें, रिश्तों के बारे में ध्यान देना है, अचानक लाभ के लिए अच्छा है। वाणी का थोड़ा ख्याल रखना है, वाणी थोड़ी कड़वी करा सकते हैं, घर में बंटवारा सटवारा इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर है और केतु वाणी के भाव पर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। राहु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 12 में भाव पर है, खर्चा करा सकते हैं, फौरन ले जा सकते हैं आपको, अगर आपकी ऐसी तमन्ना है कि आप बाहर जाएं, विदेश में पढ़ें। राहु अभी 1.5 साल रहने वाले हैं, आई होप कि कुछ दिनों बाद ये जो फ्लाइट्स नहीं उड़नी है वो भी चलेंगी, और आप कहीं, अगर आपका सपना है कहीं बाहर पढ़ने का, तो वो सच हो सकता है अगर आपकी कुंडली में योग है, आपकी एज है और इस तरह की दशा महादशा है, तो राहु उसमें सहायता देने आए हुए हैं। इसके साथ साथ घर गाड़ी बंगले के साथ साथ किसी रिश्ते की शुरुआत का भी यहाँ पर चांसेज है। चौथा भाव जो होता है घर का होता है, लाइफ आफ्टर मैरिज का भी होता है। तो लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होगी? जब आपकी किसी से मुलाकात हो, आपकी किसी से शादी हो, आपके जीवन में आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका आए, तो उसके भी चांसेज हैं। बहुत स्ट्रांग नहीं पर हैं। बहुत स्ट्रांग क्यों नहीं? क्योंकि दूसरा भाव जो एक और शादी से जुड़ा हुआ भाव है, उसमें केतु बैठे हैं। तो किसी भी रिलेशन में वाणी
मिसअंडरस्टैंडिंग, इनका ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी, आपका जो व्यवहार है उसके कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है परिवार में, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, भाइयों के साथ। तो वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस समय में, क्योंकि राहु ऐसा आ चुके हैं और अगले 1.5 साल ये रहने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। राहु कुछ घरों का अच्छा रिजल्ट भी देंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए किस घर का सबसे बुरा रिजल्ट किसका देते हैं, जिससे 12 में हो, मतलब भाग्य उतना साथ नहीं देगा। अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से रास्ता बनाना है। पर ये याद रखिए कि जब भी ऐसा समय आता है वो आपको सिखाता है। आपने एक कहानी सुनी होगी किसान वाली, कि जब एक किसान सारा काम अपने हाथ में ले लेता है और ईश्वर से कहता है कि देखिए मैं समय पे बारिश कराऊंगा, समय पे पानी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, और देखो कैसी खेती कराता हूँ, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है। रिजल्ट क्या होता है, समय पे बारिश कराता है, समय पे पानी आता है, धूप भी समय से होती है और खेत भी लहलाते हैं, ये बढ़िया फसल होती है, बहुत बढ़िया। पर जब एंड टाइम आता है उसमें रिजल्ट, बीज कुछ होते ही नहीं है, खाली थोथे। ये कहता है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। ठीक इसी तरह कैटरपिलर, जो तितली होती है, जो बच्चा निकलता है, उसकी कहानी है, रियल कहानी है। उसको अगर काट दिया जाए जब वो निकल रहा होता है तो किसी कारणवश वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसने संघर्ष करना नहीं सीखा है। तो टाइम आपको सिखाने का है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो वही एटीट्यूड रखना है लाइफ में। क्या क्या अच्छा करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। जिस भाव से राहु छठे हैं उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 6, पराक्रम खूब कराएंगे, फेम के लिए अच्छे हैं, यात्राओं के लिए अच्छे हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे रिजल्ट निकल के आएगा, तभी आएगा। जिस भाव से 11 हैं मतलब प्रमोशन हो सकता है, और शनि और गुरु भी इसको दे रहे हैं, प्रमोशन हो सकता है, लाभ भी आएगा, पर भाग्य से नहीं, मेहनत से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। भाग्य के ऊपर ना रहकर अपनी ही मेहनत से सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना होगा। बहुत कोशिश करके अगर चीज़ों को आप उस अलाइन कर लेते हैं जो होना चाहिए, तो फिर रिजल्ट भी आएगा। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन है। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको इससे आपको पसंद भी आया होगा और आपको इससे कुछ सहायता भी जरूर मिली होगी, मार्गदर्शन भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।